की जान, होली हंस, गंभीरता की मूरत, उदार चित, अति निर्मल और निर्माण, ब्रह्मा कुमारी हंसा दीदी जी हमारे समक्ष विराजमान हैं। यह ईश्वरीय ज्ञान सबसे पहले आपके लौकिक माता जी को लंदन की एक गीता पाठशाला से प्राप्त हुआ था। उस समय आपकी आयु महज 11 या 12 वर्ष रही होगी। धीरे धीरे जब आपको यह ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तो आपको यह ज्ञान बहुत अच्छा लगा। एक गुरुवार को आप नॉर्थ लंदन के मेन सेंटर में गए, जहां आपकी मुलाकात दादी जानकी जी से पहली बार हुई। आप दादी जी के बुलाने पर वीकेंड्स पर अन्य कुमारियों के साथ सेंटर पर रहने जाया करते थे। उस समय आपने कभी नहीं सोचा था कि आप अपना जीवन यूं समर्पित करेंगे, लेकिन एक ऐसा विशेष समय आया जब 1986 में मिलियन मिनट्स ऑफ पीस प्रोजेक्ट ब्रह्मा कुमारीज द्वारा वर्ल्ड वाइड शुरू किया गया। तो उस समय आदरणीय जयंती दीदी जी ने आपको कॉल कर कर टाइपिंग और ऑफिस वर्क की सेवा के लिए 1 हफ्ते के लिए सेंटर पर रहने के लिए बुलाया। जैसे कि आप बताते हैं, वो 1 हफ्ता आज तक ख़त्म नहीं हुआ है, वो आज तक चलता जा रहा है। आदरणीय हंसा दीदी जी। थैंक यू। ओम शांति। यहाँ अमृतसर में बैठे हैं तो अवश्य दादी चंद्रमणि ही याद आते हैं। वैसे मेरा बहुत सौभाग्य रहा अनेक दादियों के संपर्क में आने का, अनुभव करने का, लेकिन चंद्रमणि दादी के अनेक अनुभव है जो, जैसे बहन ने बताया, हम 1986 से सेंटर पर है। तो 1990 में हम दादी को, क्योंकि मेरे को ये शब्द अच्छा नहीं लगता, ब्राह्मणी जब कहते हैं ना, तो हम ब्राह्मणी नहीं थी, हम सेवा साथी थी। तो हम दादी को भारत ले आते थे। तो उस समय कुछ साल बाद आप सभी को मालूम हो कि दादी पांडव भवन में रहते थे, इंद्रप्रस्थ में। और इंद्रप्रस्थ में वहाँ 4 कमरे हैं जहाँ दादियाँ रहते थे। जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, संतरी दादी और पर दादी। तो दादी के पास रहने के कारण अनेक दादियों से मुलाकात होता। तो एक समय ऐसा भी समय आया कि हमको बहुत बड़ा अस्थमा अटैक हो गया था। और उस समय चंद्रमणि दादी तो पंजाब में थी, लेकिन जानकी दादी ने हमको तुरंत अपने बाजू के कमरे जो है चंद्रमणि दादी का, उनके खटिया पर हमको ठहराया। वैसे कभी भी होता नहीं है कि कोई दादियों के खटिया पर ऐसे कोई सोए, लेकिन मेरा भाग्य देखो कि उस समय अनेक दिन, कुछ दिन उनकी खटिया पर हम सोए, उसी रूम में। जैसे आप बाबा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के इन दादियों का त्याग, तपस्या, सेवाएं जबरदस्त था। तो बहुत ही छोटा कमरा, ओनली 1 बेड आता था और एक छोटा सा कबर्ड। तो उसी छोटे कमरे में, और दादी तो कितने बड़े लंबे, मीन्स दादी जान के तो फिर भी छोटे करती थी, लेकिन दादी चंद्रमणि तो इतने बड़े थे। तो हमको वहाँ रखा और कुछ समय हम वहाँ रहे। और उसी समय भी दादी ने हमको 5 दिन गरम गरम हलवा खिलाया। तो उसी के बाद हम बहुत अच्छे हो गए।
और फिर तो अनेक बार हम दादियों को वहाँ देखने का, इंटरेक्शन करने का, कैसे बड़ी दादी इंद्रप्रस्थ में आते थे अपने दोपहर का भोजन करने। क्योंकि वहाँ से अच्छी धूप आती थी, तो जानकी दादी और बड़ी दादी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन वहाँ ही भोजन करते थे। वहाँ ही चंद्रमणि दादी का कमरे था। तो वो बात भी दादी के साथ इंटरेक्शन करने का अच्छा लगा। फिर उसके कुछ सालों के बाद दादी चंद्रमणि अकेले लंदन आए, और उस समय ग्लोबल हाउस नहीं था, तो बाबा भवन था जहाँ हम दादी के साथ, दीदी के साथ रहते थे। तो उस समय भी हमको अच्छा सेवा करने का मौका मिला। तो बहुत हम कुछ भूले भी करते थे, क्योंकि इतनी समझ में नहीं आता था, इतने अनुभवी नहीं थे। आज तो बहुत अनुभवी हो गए हैं, तो कुछ भूले भी करते थे, लेकिन दादी हंस लेती थी, बहुत ऐसे ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। तो हम कभी सोचते थे कि दादी को शायद अच्छा नहीं लगा है, लेकिन दादी ने कभी ऐसी फीलिंग नहीं दिखाई कि उनको मीन्स अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत ऐसे हमने दादी को क्लोजली देखा कि बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा रमणीक हो, तो हमको भी इजी रहता था उनके साथ इंटरेक्शन करने में। फिर 1997 में हम जब भारत आए, तो हम दिल्ली में आए, तो चंद्रमणि दादी ने पंजाब का टूर बनाया था। तो वो मेरा शायद पहली बार भारत में टूर किया। तो उसी समय भी चंद्रमणि दादी और जानकी दादी और कई स्थानों पर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, करनाल, ऐसे अनेक सेंटर्स पर टूर करते गए। तो उस टूर में भी मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि उन टूर पर भी चंद्रमणि दादी ने कहा कि इस बालकी को यहाँ बिठाओ गाड़ी में। तो एक साइड चंद्रमणि दादी और एक साइड जानकी दादी, और मैं उस आधी साइज़ की थी उस समय, तो मैं बीच में उस समय बैठ के दोनों को जैसे संतरा छिल के, एक इस दादी को, एक इस दादी को, एक इस दादी को, एक इस दादी को, तो और अमीचंद भाई आगे बैठते थे। तो वो भी बहुत मीन्स अच्छा यादगार मेरे दिल में रह गया कि कितना भाग्यवान, कितना सौभाग्यशाली हम हैं कि ऐसे महान आत्माओं के साथ हम नज़दीक से संबंध में आए। आदेश बहन को भी याद है, उस समय हम छोटे ही थे, तो चंद्रमणि दादी, जानकी दादी, विजय बहन को ड्यूटी सौंपी थी, विजय बहन को कि आप इस बालकी का क्या ध्यान रखना। रोड में छोटी जगह में, और वो भी ये स्थान भी नहीं था, वो लॉरेंस रोड था वहाँ, जहाँ दादी अनेक बार आई, और हम भी उनके साथ आए, तो बहुत अच्छा था। तो फिर दादी का कमरा भी ज्ञान सरोवर में जो था, दादी, मैं भूल गई आपको बताना कि उस टूर में, वो टूर था फरवरी मास में, तो हमने टूर किया दादी के साथ, और फिर कुछ 2 हफ्ते के बाद हम सुन रहे हैं कि दादी ने शरीर छोड़ा। कितना एक टाइम वो टूर किया और दूसरा टाइम हमने सुना तो शरीर छोड़ा, तो काफ़ी जैसे शौक लगा कि ऐसे कैसे, अभी हम टूर करके आए, और वो तो अच्छी थी, और लेकिन देखो कितना हमको वो लगा कि वो भी टाइम दादी के साथ बिताया, अनुभव किया।
और फिर ज्ञान सरोवर में दादी का कमरा जो था, दादी ने शरीर छोड़ा तो वो जानकी दादी को दिया, क्योंकि ज्ञान सरोवर में दादी जानकी का सीढ़ी का चढ़ के ऊपर रूम था, वहाँ जाना उसका रहने का स्थान था। और जैसे ही चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा तो वो कमरा दादी को दिया गया। तो बहुत सारे इंटरैक्शन, कनेक्शन, रिलेशनशिप और अनुभव है जो आज मैं समझती, वो ही हमारे दिलों में एक छाप है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय हंसा दीदी जी, आपने इतना सुंदर अनुभव हमारे साथ शेयर किया। तो हम जैसा कि देख रहे हैं, स्टेज पर शिव की शक्तियां विराजमान हैं। दिल को आराम देने वाले हमारे राम शिव बाबा भी हमारे संग हैं।